कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और निरंतर अच्छी कड़ी मेहनत के साथ अपने सपने साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज पेपर देने के लिए गया था। मैं वैसे मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा सेंटर कहाँ पड़ा था? झांसी मेरा सेंटर मेरा पड़ा था। तो मैं सुबह निकला था, कम से कम सुबह 5:30 या 5 के समथिंग में निकला था सुबह घर से। तो मैं 2 घंटे में, सवा 2 घंटे में मैं वहाँ पे पहुँच गया था सेंटर में अपने। तो आपको खाली वहाँ पे उन्होंने क्या कागज़ चेक किए हैं, एक तो अपना डबल आप एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको 2 फ़ोटो और आधार कार्ड, ठीक है? और आप उसके और आप आपके साथ पेन भी आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि वो पेन नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो वैसे मेरे हिसाब से बिल्कुल पेपर सरल आ रहा है, ज़्यादा कठिन भी नहीं आ रहा है। और कई लोग बोल रहे हैं पेपर कठिन आ रहा है, नहीं, तो सरल ही आ रहा है पेपर मेरे हिसाब से। मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीके में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और मैं अन्य सब्जेक्ट के भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स? तो पहला ही प्रश्न ये पूछा गया था, निधि आपके निकट 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को वैसे ही पता ही होगा। तो मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या था। इसका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, बिल्कुल इसका ईपीएफओ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि कौन सा प्रश्न आया था। एक तो ये आया था, भारतीय संगीति में कितने प्रकार की लय होती हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कितने, 4 थी, और ऑप्शन इसके इस प्रकार थे उसके ऑप्शन: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय और अति द्रुत लय। और कौन से प्रश्न थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्त। एक प्रश्न यह भी आया था कि महिला सशक्तिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ठीक है, इसका आंसर क्या था? सरकार द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए 2001 में महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर 2001 था। तो इसका और अगला प्रश्न कौन सा था? पूर्ण डिजिटल बैंक आंसर था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के ने शनिवार को केरल राज्य, बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर था। तो एक प्रश्न ये भी आता है, उनादगढ़, जयदेव उनादगढ़ के बारे में आता है। एक रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले जयदेव उनादगढ़ किस टीम से खेलते थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या था? सौराष्ट्र, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था। और एक प्रश्न ये याद है, जनवरी 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या था? 3। ठीक है, जस्टिस कोहली, बीबी नागरत्ना और बेला। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी आया था, कौन सा आया था? मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड भारत में मैग्नीज का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या था? 379 मिलियन टन। ठीक है, और अगला एक यह प्रश्न भी था कि किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सवान जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर था क्या? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर था दोस्त। महात्मा गांधी के बारे में आता, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से पहले लॉर्ड इरविन से अनुमति ली? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तो सॉरी, इसका राइट आंसर जो पीछे वाला ये था, ठीक है, वो पीछे निकल गया था। तो अगला प्रश्न ये था कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी को ये पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या था? तमिलनाडु, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और एक आया था कि पंडित मोतीलाल नेहरू से संबंधित था, कौन सा था उसका आंसर? पीएनबी, मतलब ऐसा था कि सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में किसने अकाउंट खोला था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या था? मोतीलाल नेहरू था। जनगणना से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी आया था कि भारत ने किस देश से उद्योग से संबंधित कुछ बड़ा हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, एक प्रश्न ये भी आया था। और हिंदी के भी कुछ सबसे सरल ही आ रहा है, विलोम शब्द आ रहे हैं, और कुछ ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है वैसे। बिल्कुल मैंने हिंदी में सारे, मैंने एक छोड़ा है साथ, बस नहीं, मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं हिंदी के, बस। पर्यायवाची भी बहुत सरल, पर्यायवाची शायद एक था वैसे, शायद पर्यायवाची, हाँ पर्यायवाची था एक। और मैथ भी टफ नहीं आ रहा, मैथ भी सरल आ रहा है, जिसने पढ़ा है तो वो पेपर इसको निकाल सकता है दोस्त। ठीक है, रीजनिंग तो बिल्कुल लुल आ रही है, बिल्कुल सरल आ रही है। मैंने 25 में से 25 किए हैं दोस्त, बताओ। ठीक है, तो मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं 80। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अटेम्प्ट किए हैं 80, और मैंने शायद 3 में तुक्का लगाया, मैंने 3 या 4 में शायद कन्फ्यूज था, 3 में। तो मैंने शायद 3 में लगाया मैंने तुक्का। वैसे मैंने राइट 77 मैंने अपनी, जो मेरे को आया सो मैंने किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था, बिल्कुल सरल पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जाओ, ये तरीके से जाओ और पेपर देख के आओ, बस मन से, लगन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है।